चलो तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की इस लेक्चर में बच्चों आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपके साथ डिस्कस करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास। इतिहास में एक चैप्टर है बच्चों जिसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सभी को क्या करेंगे आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, दांडी यात्रा की शुरुआत किस तारीख से शुरू किया गया था, बताओ। दांडी यात्रा की शुरुआत किस तारीख को हुआ था आपको बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। सी सी में क्या लिखा हुआ बच्चों, 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, बताओ। गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की, बताओ, इसका आंसर क्या बनेगा। तो ऑप्शन के अनुसार बच्चों बनेगा आपका जो आंसर होगा वो होगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में। लाला हरदयाल 1913, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, बताओ लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, बताओ। लखनऊ समझौता जो है बच्चों वो किस वर्ष हुआ, तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों, आपका आंसर बनेगा 1916। ठीक है, ये किनके बीच हुआ था बताओ। तो बोलेंगे सर ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, बताओ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो है बच्चों वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, आपका आंसर क्या होगा बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों 1920 नागपुर अधिवेशन में। 1920 नागपुर अधिवेशन, तो करेक्ट आंसर बन जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन घ। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, भारत में खिलाफत आंदोलन, ये भारत में जो खिलाफत आंदोलन जो हुआ बच्चों वो कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ था। तो आप सभी को याद होगा बच्चों, ठीक है, किसके समर्थन में हुआ था, तुर्की के समर्थन में हुआ था। और कब हुआ था बच्चों, तो 1920 ईस्वी में। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन क। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, बताओ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है बच्चों वो कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो करेक्ट आंसर आप लगाओगे ऑप्शन ख। ख इज द राइट आंसर, 1930 अहमदाबाद। 1930 अहमदाबाद से। नेक्स्ट देखो बच्चों, बताओ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों, आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा क। 1929 ईस्वी लाहौर। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे बच्चों, तो आपको याद रखना है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, बताओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की, मतलब बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आरएसएस की स्थापना किसने और कब की थी। आरएसएस, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका बच्चों 1925 ईस्वी में हुआ था। और किसने किए, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के बी हेडगेवार। हेडगेवार, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका, राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन ख। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो,
वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बताओ। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन का बारदोली। कब हुआ था बारदोली आंदोलन? 1928 ईस्वी में। ठीक है, इन्होंने क्यों किया था बच्चों? तो लगान के विरोध में। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका क। ठीक है, रॉलेट अधिनियम क्यों पारित किया गया? बताओ, रॉलेट जो एक्ट था बच्चों वो क्यों पारित किया गया था भारत में? तो आपका आंसर बनेगा बच्चों, आपका आंसर बन जाएगा ए, क्रांतिकारी पर रोक लगाने के लिए। इसलिए आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्वराज शब्द का अर्थ क्या होगा? बताओ, स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो आपका आंसर लगेगा क्या बच्चों? आंसर लगेगा आपका स्वशासन, स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको सभी को पता होगा बच्चों, इसका आंसर जो लगेगा वो बनेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। बताओ, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दी? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दी? तो सभी बच्चे को पता होगा, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी डैश में भारत लौटे। बताओ, महात्मा गांधी जो बच्चों है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा बच्चों, ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ठीक है, और इन्हीं के लौटने के बाद में बच्चों हर साल 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों प्रवासी भारतीय दिवस? तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? आंसर बनेगा हर साल 9 जनवरी को, हर साल 9 जनवरी को। ठीक है, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों इसका ऑप्शन ख। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बताओ, रॉलेट एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सत्य है? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे बताओ। ऑप्शन क में देखो क्या लिखा हुआ है, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति नहीं दी। ठीक है, इसने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति नहीं दी। ये तो ऑप्शन गलत है, अनुमति दी थी। ठीक है, इसने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऑप्शन ग। ऑप्शन ग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या देख लो पहले, महात्मा गांधी द्वारा खिलाफत मुद्दे को उठाने का निर्णय के पीछे मुख्य कारण में से एक क्या था? बताओ, आपको बताना है बच्चों कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को सहयोग क्यों किया था, क्या रीजन था? बताओ, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाना, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका ऑप्शन क, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाना। राइट आंसर ऑप्शन क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को पता होगा, महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इलबर्ट विधेयक कब पेश किया गया? बताओ, इलबर्ट विधेयक जो है बच्चों एक कब पेश किया गया? तो आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 1883 में। ठीक है, चलो इसका उद्देश्य देखो क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या था बच्चों? इसका उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को भारत में ब्रिटिश नागरिकों से संबंधित मामलों की अध्यक्षता करने या उन पर अमल करने की अधिकार देना था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पहले भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? बताओ, भारत के पहले आईसीएस अधिकारी कौन थे? बताओ। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? बताओ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। सैमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? बताओ, सैमन कमीशन जो था बच्चों वो भारत किस वर्ष आया था? तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि साइमन कमीशन का गठन बच्चों हुआ था 1927 ईस्वी में। ठीक है, ये भारत कब आया था बच्चों? तो ये भारत आया था 3 मार्च 1928 ईस्वी में। 3 मार्च 1928 ईस्वी में, इसलिए राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? तो गांधी जी ने किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? तो आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी, द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? बताओ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो आपका राइट आंसर बनेगा बच्चों ऑप्शन ए, एम एन रॉय इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो। खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई थी? बताओ, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुआ था बच्चों? तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, 1930 में। ठीक, नेक्स्ट देखो। अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? बताओ, अली मुस्लियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आप सबको को पता होगा, ये रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट देखो। फॉरवर्ड ब्लॉक की संस्थापक कौन है? बताओ, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? तो आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। आर्य समाज की स्थापना किसने की? बताओ, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपका आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर बनेगा दयानंद सरस्वती, द राइट आंसर। पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया? बता, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कब घोषित किया गया? तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930। ठीक है, नेक्स्ट देखो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? बताओ, इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? भारतीय, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बच्चों याद रखना आपको, स्थापना, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। और इसका संस्थापक कौन थे बच्चों? तो इनका संस्थापक थे, ठीक है, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे बच्चों इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी, मतलब शॉर्ट में बोलेंगे तो WC बनर्जी, WC बनर्जी। तो राइट आंसर बनेगा इसका एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? बताओ, बादशाह खान या फिर सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी बताए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो छह बच्चों थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 में। ठीक है, कहाँ हुआ था बच्चों? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में कब हुआ था? तो 28 दिसंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। केंद्रीय असेंबली पर बम विद्रोह में भगत सिंह के साथ कौन थे? केंद्रीय असेंबली में बम विद्रोह में भगत सिंह के साथ कौन थे? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है,
नेक्स्ट देखो, खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ? बताओ, खोंड विद्रोह कब और कहां हुआ? तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका आंसर बनेगा 1914 उड़ीसा में। 1914 उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो, बताओ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? बताओ, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था बच्चों? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका, हो जाएगा 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? अब सभी को पता है, 1928 ईस्वी में। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? बताओ, तो बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? बताओ, होम रूल लिंक की मतलब किसने चलाया था? बताओ यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पे बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक कौन है? बताओ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक संस्थापक कौन है बच्चों यहाँ पे? तो आंसर बनेगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताओ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? बताओ, 1932 में पूना समझौता जो है बच्चों किनके बीच हुआ था? आपको पता होगा, गांधी जी और ठीक है भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चौरी चौरा स्थान वर्तमान भारत के किस राज्य में है? बताओ, चौरी चौरा स्थान जो है बच्चों भारत में किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा कहां पे है, उत्तर प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। और कौन से जिला में है? तो गोरखपुर जिला। गोरखपुर जिला। तो राइट आंसर बन जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? बताओ, तो आपको याद होगा। ठीक है, केसर ए हिंद की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे बच्चों आपका महात्मा गांधी। और नाइट हुड की उपाधि किसने त्यागे थे? नाइट हुड की उपाधि किसने त्यागे थे बच्चों? तो वो हमारे थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्र, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर। ठीक है, तो नाइट हुड की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर। और केसर हिंद की उपाधि किसने त्यागी थी? तो महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, यंग इंडिया। नेक्स्ट देखो, भारत में राष्ट्रवाद का उदय का प्रमुख कारण क्या था? बताओ, भारत में राष्ट्रवाद का प्रमुख कारण क्या था? साहित्य समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। तो करेक्ट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू था? सभी को पता है। ठीक है, किसानों पर। ये व्यवस्था क्या था बच्चों? तो ये व्यवस्था था कि हर एक बीघा में, हर एक बीघा का मतलब होता है 20 कट्ठा, तो हर एक 20 कट्ठा में क्या उपजाना था बच्चों? यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका उपजाना था। ठीक है, हर एक बीघा में माने 20 कट्ठा पे 3 कट्ठा क्या उपजाना था? नील की खेती करना था। तो ये किस पे लागू था बताओ? ये लागू था किसानों पर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले। चलो, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, बताए हैं कब आए थे? 1915 में, 9 जनवरी,
ठीक है, 1915 को। नेक्स्ट देखो, मॉन्टेग चुम्स्फोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? देखो, इस अधिनियम का बच्चों एक नाम और है, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन ए, 1919 ईस्वी। ठीक है, चलो, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,